राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता और पार्टी अध्यक्ष का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया। क्योंकि वह किसानों के नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए खुद शरद पवार ने अपने इस जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में सभी कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए कहा था। ऐसा कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा जी का। शर्मा जी ने यह भी बताया कि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के आग्रह पर उन्होंने अपने जन्मदिन को एक नाम दिया, क्योंकि किसान आंदोलन इस समय अपने चरम पर है। और इसी के साथ उन्होंने ऐलान भी किया कि वो किसानों का पूर्ण समर्थन करेंगे। आइए सुनिए क्या क्या कहना है के शर्मा कि सर हम लोग सब आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो माननीय पवार साहब ने कहा कि ये जन्मदिन मनाने का वक्त नहीं है। जब किसान परेशान है, किसान आंदोलन पर है, तो आप जन्मदिन मत मनाइए, बल्कि इस दिन आप किसानों की समस्याओं पर चर्चा कीजिए और उस पर क्या समाधान हो सकता है उस पर बात कीजिए। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने, हमारे जितने साथी हैं सब लोग यहाँ पर आए हैं और सब मिल करके अभी हम उनके किसानों की समस्या के ऊपर और किस तरीके से यूपीए के शासनकाल में माननीय पवार साहब के कृषि मंत्री के होते हुए जो काम हुए, जिस तरीके से कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ज़्यादा उनकी लागत का, उनकी उपज का दाम दिया गया, जिस तरीके से कि उनको एक्सपोर्ट करने के लिए उनको लाइसेंस दिया गया, और जब इतने पे भी उनकी हालत नहीं सुधरी तो आखिर में माननीय पवार साहब ने यूपीए सरकार में ये पास कराकर किसानों का कर्ज माफ़ किया। ये अपने आप में एक वो चीज़ है कि जो हम लोग कर चुके हैं और जो मील का पत्थर है। अब उसके बावजूद भी अगर किसान ये महसूस करते हैं कि हमारी ज़मीन चली गई, हमारी जायदाद चली गई, हमारा बिजनेस चला गया, हमारी रोजी रोटी चली गई, हमारा भविष्य चला गया, तो किसानों के मामले पे पवार साहब का आगे आना लाजमी ही है। और वो इसी संदर्भ में माननीय पवार साहब, माननीय राहुल जी और सभी विपक्ष के सम्मानित नेतागण महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले और उनकी समस्याओं से अवगत कराया। तो आज हम लोग उन्हीं सारी बातों पर चर्चा करने के लिए और किस तरीके से किसानों को हम आगे उनकी सुविधा दे सकते हैं, उनके आंदोलन को किस तरीके से सरकार मान सकती है, उसमें विपक्ष का क्या अहम रोल हो सकता है, उन्हीं सभी बातों पर विचार करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और इसी रूप में हम जन्मदिन उनका, चूँकि पवार साहब तो वो पूरा जीवन उनका किसानों के लिए गया, चाहे कृषि मंत्री के रूप में, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे भारत सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में, वो हर समय किसानों के बारे में सोचते हैं। और इसकी पुष्टि तो विज्ञान भवन में खुद प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। सारे नेताओं की मौजूदगी में पूरे देश के नेता मौजूद थे। उनके जब संसदीय जीवन के 50 वर्ष पूरे हुए थे उसके उस अवसर पर, अगर आपको स्मरण हो तो ये तो कोई सबको पता है। और हमें खुशी इस बात की है कि पवार साहब 24 घंटे किसानों के बारे में चिंतित हैं। और आज भी उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में ये कहा कि भाई किसानों के बारे में आप सोचिए, उसके लिए समाधान सोचिए। जन्मदिन की कोई आवश्यकता नहीं। एनसीपी की तरफ से क्या किसानों की किस तरह से मदद की जाएगी? आप लोग किस तरीके से उनके साथ हैं? क्या कोई एजेंडा आप लोगों ने तय किया हो? किसानों के हम लोग सिद्धांत रूप से किसानों के लिए जो उनकी मांगे हैं उससे सहमत हैं। क्योंकि सरकार ने इतनी जल्दबाजी थी कि वो सत्र बुलाया और बिना विपक्ष से बातचीत किए, विपक्ष ये चाहता था कि इसको एक कमेटी में पहले भेजा जाए, उस पर डिस्कशन हो, उसमें कुछ सुझाव लिए जाएं और उसके बाद बिल पास हो। और अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूँ आज किसान सड़क पे नहीं होते। और हमें डर इस बात का है कि किसान बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े सौहार्द के साथ अपनी बातों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, सरकार के लोग ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को उत्तेजित कर दें। लेकिन ये आरोप तो सर
विपक्ष पे लगा रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि इसको देखिए, ऊपर किया जाए विपक्ष किसी तो तरीके से, और उसमें खालिस्तान का नाम जोड़ रहे हैं, उसमें कई सारे ऐसे जो कि नहीं होने चाहिए, और कई सारे लोग पोस्टर लेके, वैसे किसानों ने ये चीज का सवाल है। आज विपक्ष में कौन लोग हैं? आज विपक्ष में वो लोग हैं सदन के अंदर जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आज़ादी में बलिदान दिए, और आज़ादी के बाद आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए भी उनके नेताओं ने बलिदान दिए, वो तो आज विपक्ष में हैं। और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों की जासूसी की, अंग्रेज़ों के लिए मुखबरी की, वो आज सत्ता में हैं, और वो तो कहेंगे अगर वो हमारे सम्मानित, हमारे मेहनतकश सरदार किसानों को अगर वो खालिस्तानी कहते हैं उनके मंत्री, तो इससे बड़ी शर्म की बात भारत के लिए नहीं हो सकती। ये पूरे भारत का अपमान है। और इनके